दुनिया की रीत बताता हूँ, कुछ अपने दिल की बात सुनाता हूँ। समाज का मैं हिस्सा हूँ, लोगों के लिए मैं किस्सा हूँ। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और उपस्थित हूं एक ऐसी हस्ती का परिचय लेकर जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज की संवेदनाओं, संघर्षों और मौन वर्गों को सशक्त स्वर प्रदान किया है। हिंदी साहित्य जगत की ऐसी ही प्रख्यात साहित्यकार, समीक्षक, उपन्यासकार, शिक्षाविद एवं संवेदनशील चिंतक हैं डॉक्टर अनीता सिंह जी, जिन्होंने अपने शब्दों से समाज के मौन वर्गों को स्वर देने का पुनीत कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपको पूजा जी। आप बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रही हैं। कवियों और लेखकों को मंच प्रदान कर रही हैं, उन्हें सामने ला रही हैं। आपकी यह साहित्यिक यात्रा इसी तरह चलती रहे। हमारी बहुत बहुत शुभकामना है आपको। माता श्रीमती राजकुमारी देवी, पिता श्री दयाराम सिंह जी के घर 15 अगस्त 1972 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के ग्राम नुआओं में जन्मी डॉक्टर अनीता सिंह जी ने साहित्य को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे समाज परिवर्तन का सशक्त उपकरण सिद्ध किया। कहते हैं कि जो बचपन के संस्कार होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, वे आपके व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। और यह बचपन का संस्कार मुझे मेरे माता पिता से मिला। हमारे घर में कल्याण पत्रिका आती थी जिसको मैं पढ़ती थी, वहीं से मेरा साहित्य के प्रति रुझान विकसित हुआ। डॉक्टर अनीता सिंह जी केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि नई पीढ़ी की वैचारिक निर्माता भी हैं। हिंदी एवं समाजशास्त्र में परास्नातक, बीएड, हिंदी में पीएचडी तथा योग शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त डॉक्टर अनीता सिंह जी वर्तमान में महाराणा प्रताप कॉलेज उसलापुर, बिलासपुर की प्राचार्य के रूप में शिक्षा जगत को दिशा प्रदान कर रही हैं। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है और कब मैं किताबें पढ़ते पढ़ते उसकी समीक्षा करने लगी मुझे खुद ही नहीं पता चला, और लोग मुझे समीक्षक के रूप में जानने लगे। तो ये तो एक समीक्षक की यात्रा थी। फिर सभी हिंदी साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण हिंदी साहित्य की सभी विधाओं की पुस्तकें मैं पढ़ती हूँ, इसलिए सभी विधाओं में मैं लिखने भी लगी। और गुरुदेव की प्रेरणा और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि मैं आज समीक्षक, उपन्यासकार, कवयित्री के रूप में जानी जाती हूँ। डॉक्टर अनीता सिंह जी की लेखनी समाज के उन पक्षों को स्पर्श करती है जहां सामान्य दृष्टि पहुंचने से कतराती है। उनकी शोधपरक कृति महादेवी वर्मा के साहित्य में नारी चिंतन, स्त्री चेतना के गहन विमर्श को भारतीय संस्कृति की परिधि में स्थापित करती है। महादेवी वर्मा छायावाद के आधार स्तंभ हैं। छायावाद की कवित्री के रूप में जानी जाती हैं। महादेवी के व्यक्तित्व, विशेषकर इनके काव्य व्यक्तित्व पर अनेक समीक्षा और शोध के ग्रंथ मिलते हैं, और कवित्री के 5-6 दशक पूर्व तक ये कवित्री के रूप में बहुत चर्चित रहीं। मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्तियों से नारी विमर्श की तरफ इन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इनके गद्य की तरफ गद्य पर काम कम ही हुए थे। कुछ समय पश्चात इनके गद्य लेखन की ओर भी शोधार्थियों का ध्यान आकृष्ट हुआ। हिंदी गद्य में महादेवी के प्रदेय विषय पर कुछ उल्लेखनीय कार्य अवश्य हुए थे, लेकिन नारी चिंतन कहीं न कहीं अछूता था, और मैंने इनके गद्य में नारी चिंतन पर काम करने का सोचा और ये मेरे शोध का विषय बना। मुझे यहीं से प्रेरणा मिली। इसके प्रतिफलन स्वरूप मैंने प्रस्तुत विषय महादेवी के साहित्य में नारी चिंतन को चयन किया। वहीं भोजपुरी के संस्कार परक लोकगीत लोक जीवन की मिट्टी से उठती
संवेदनाओं के जीवंत दस्तावेज को सहेजती है। 2016 में हमारी पुस्तक प्रकाशित हुई भोजपुरी के संस्कार परक लोकगीत, और 2017 में मुझे समन्वय संस्था द्वारा समन्वय रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इस पुस्तक को लिखने में मेरी अम्मा का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उनके जो लोकगीत थे उसको मैंने लिपिबद्ध किया था। तो जब संस्था के लोगों को यह बात पता चली कि इसमें मेरी माता जी का बहुत बड़ा योगदान है और उन्हीं की प्रेरणा से मैं यह पुस्तक लिखी हूँ, तो उन लोगों ने मेरे साथ साथ मेरी अम्मा और मेरे पिताजी को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया। पुस्तक विमोचन हुआ। पुस्तक विमोचन के साथ मुझे समन्वय रत्न से सम्मानित किया गया और मेरी अम्मा जी और मेरे पापा जी को भी सम्मानित किया गया, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। हम सब इस पल के लिए बहुत अभिभूत थे और समन्वय संस्था के प्रति तहे दिल से आभारी हैं अभी भी। 21वीं सदी के नव्य विमर्शों को साहित्य के केंद्र में लाने वाली डॉक्टर अनीता सिंह जी ने समय से आगे जैसे केंद्रित उपन्यास के माध्यम से हाशिए पर खड़े समाज को साहित्य के मुख्य पटल पर प्रतिष्ठित करने का अद्वितीय प्रयास किया है। यह केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि संवेदनाओं का वह दस्तावेज है जिसने किन्नर विमर्श को नई वैचारिक ऊंचाई प्रदान की। विकलांग विमर्श पर आधारित इनकी कृतियां मंजिलें और भी हैं और स्वीकरण मानवीय संवेदना की अनुपम मिसाल है। उनकी लेखनी करुणा नहीं, सम्मान की भाषा बोलती है। उपन्यास स्वीकरण लिखते समय सबसे बड़ा हमारे सामने उद्देश्य यह था कि विकलांग बच्चे और उनके अभिभावकों की मनः स्थिति को समाज से रूबरू कराना, समाज को एक सकारात्मक संदेश देना कि यदि परिवार में विकलांग बच्चे के साथ उनका अभिभावक खड़ा है तो विकलांग बच्चा अपने संघर्ष की परवाह किए बिना अपने कामयाबी का परचम लहराता है और समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके जीवन यापन करता है। इस उपन्यास के माध्यम से मैंने दिव्यांग पात्रों के प्रति स्वस्थ सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण एवं सोच को विकसित करने का प्रयत्न किया है। विकलांग विमर्श पर संपादित उनकी कृतियां आत्मबल की वंदना एक काव्य संकलन और विकलांग विमर्श की कहानियां साहित्य जगत के लिए अभिनव प्रयोग है जो मानवीय संवेदना की अनुपम मिसाल है। कविता संग्रह मेरी सिसकियां हो या निबंध संग्रह क्षितिज के पार, डॉक्टर अनीता सिंह जी का प्रत्येक शब्द मानवीय संवेदना, संघर्ष और आत्मबल की गाथा रूपायित करता है। उनकी रचनाओं में स्त्री है, संघर्ष है, समाज है और सबसे बढ़कर मानवता का मान है। छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान, साहित्य रत्न सम्मान, राष्ट्रभाषा भूषण सम्मान, साहित्य गौरव, काव्य शिरोमणि, आदर्श शिक्षक सम्मान सहित अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत डॉक्टर अनीता सिंह जी आज हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित हस्ताक्षर बन चुकी हैं। तो दोस्तों, जब शब्द समाज के घाव पर मरहम बनते हैं, जब साहित्य मौन को आवाज़ देता है और जब संवेदनाएं पुस्तक बनकर पीढ़ियों को दिशा देती हैं, तब इतिहास ऐसे ही साहित्यकारों को जन्म देता है। डॉक्टर अनीता सिंह जी सिर्फ समीक्षक, उपन्यासकार ही नहीं, एक नाम नहीं बल्कि एक संवेदना, एक संघर्ष और साहित्य साधना का उज्जवल अध्याय हैं। तो दोस्तों, अब वह क्षण आ पहुंचा है जब हम एक सशक्त रचनाकार की संवेदनशील लेखनी से आप सभी का साक्षात्कार करवाते हैं। जब सृजनधर्मी व्यक्तित्व के हृदय से जब कोई शब्द निकलकर स्वर बनते हैं तो उसकी अनुभूति का कमाल भी अलग होता है। तो आइए अब स्वागत करें डॉक्टर अनीता सिंह जी का, जो अपने श्रीमुख से अपने
कविताओं का पाठ करेंगी। तो चलिए सुनते हैं। अपनी रचनाओं से मैं कुछ सुनाऊं तो यहाँ पर विकलांग विमर्श और किन्नर विमर्श की बात हो रही है। तो मेरी विकलांग विमर्श पर एक कविता है, न कहो तुम विकलांग मुझे, आपके समक्ष, पाठकों के समक्ष मैं रखती हूँ। दुनिया की रीत बताता हूँ, कुछ अपने दिल की बात सुनाता हूँ। समाज का मैं हिस्सा हूँ, लोगों के लिए मैं किस्सा हूँ। सपने मेरे तो ऊंचे हैं, आंसू से मैंने सींचे हैं। अपने ख्वाबों को बुनता हूँ मैं, कड़ी चुनौती चुनता हूँ मैं। विकलांग हूँ मैं, कमज़ोर नहीं, शिष्ट हूँ मैं, मुँह जोर नहीं। अपनी लाठी लिए हाथ में चलता हूँ दुनिया के साथ में। दुनिया मुझे गिराती है पर हाथ मेरे बैसाखी है। जो साहस संबल अवलंबन है, मेरे जीवन की धड़कन है। मैं उठता हूँ, मैं गिरता हूँ, फिर भी न पीछे हटता हूँ। अंग विकल भले है मेरा, मन में है एक नया सवेरा। कुदरत का मिला है वरदान, मुझे कहते हैं लोग नादान मुझे। नव सृजन मैं करता हूँ, पल पल आगे बढ़ता हूँ। हर पल चुनौती स्वीकार मुझे, न कहो न तुम विकलांग मुझे, न कहो न तुम विकलांग मुझे, कहो न तुम विकलांग मुझे। धन्यवाद। वाह, कितनी प्यारी कविता। इस भावपूर्ण कविता ने हम सभी को सोचने और महसूस करने का अवसर दिया है। ऐसी सुंदर प्रस्तुति के लिए मैम आपका हार्दिक हार्दिक आभार। दोस्तों, आदरणीय डॉक्टर अनीता सिंह जी की प्रेरणादायी व्यक्तित्व व साहित्यिक योगदान और सामाजिक सरोकारों को नमन करते हुए एक गीत तैयार किया गया है। तो आइए उनके जीवन और कृतित्व को समर्पित इस भावपूर्ण गीत का आनंद लें। कैसे ना लिखूं मैं कविता, मेरे उर में कविता पलती है। देख किसी की पीड़ा को शब्दों में ढलती रहती है। अनुभूति के सागर में पलकर भावों की मोती गढ़ती है। विरह धरा से प्रस्फुटित हो हौले हौले बढ़ती है। दग्ध हृदय से सिंचित होकर अश्रुपूरित नयनों से ढलती है। कैसे न लिखूं मैं कविता, मेरे उर में कविता पलती है। आद्या एकेडमी परिवार की ओर से हिंदी साहित्य की गौरवशाली विभूति, संवेदनशील चिंतक एवं प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर अनीता सिंह जी को हमारा सत सत कोटि कोटि नमन। आशा है यह विशेष प्रस्तुति आप सभी को पसंद आई होगी। आद्या एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही विशेष प्रस्तुतियों को देखने के लिए, और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किन्नरों का दर्द समझा, समय से आगे बढ़ गई। मंजिलें और भी हैं कहकर अश्रु आँखों के पोंछती। आद्या कदमी परिवार से हम शुद्धा सुमन लाते हैं। इस देश की धरती को मिलकर शत शत नमन गाते हैं। मौन अधरों
चांद